एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। स्वागत करते हैं हम आप सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी कुछ सीखेंगे यहाँ से अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट है, साथ में आप किसी और को जोड़ते हैं तो उनको भी बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ये सब चीज़ें अगर आप करते हो तो इससे क्या है कि आपके फ्रेंड्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और ये चीज़ें थोड़ा पब्लिश मतलब लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाती हैं। तो हम समझते हैं कि जब आप फायदा उठा रहे तो आपके साथ कोई और भी उठाए, यहाँ कौन सा कोई पैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज अपने अभी नए टॉपिक की। लास्ट में जो हमने स्टडी किया था वो क्या था कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग किए थे। पहला अनुप्रयोग कर लिया था अनंत आवेश के कारण अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दूसरा किया था हमने कोई जो परत है, कोई सतह है वो आवेशित है लेकिन वो एक अचालक है, मतलब अचालक आवेशित सतह के कारण। अब हम पढ़ेंगे चालक, मतलब कि जो चालक। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशित आवेशित चालक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसके बारे में अब यहाँ पे स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सतह है और ये जो सतह है ये चालक सतह। चालक सतह आप समझते हो सर आप एक वर्ड कह रहे हो यहाँ पर चालक सतह, सर इसका हमें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल भाई, अगर आप ऐसा कहोगे तो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उसमें मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो चीजें बहुत टफ है कि हम इसको बताएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई हमारी ये सत्य थी, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, देखो ध्यान से। इस तरीके से हम कोई सत्य, कोई भी एक ऐसे हो सकती है भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो सिंपल सा है। चालक का मतलब है कि इसके अंदर अगर इस छोर पर आवेश को रखते हैं तो वो इस क्षेत्र तक जा सकता है। इसका मतलब वो यहाँ पर मूव हो सकता है, यहाँ पर वो स्थानांतरित हो सकता है। और जब कोई ऐसी सरफेस होती है जहां पर आवेश स्थानांतरित हो सके, वो कौन सी सतह होती है? चालक सतह होती है। कौन सी होती है? चालक सतह होती है, ठीक है। तो अब इस चालक सतह पर हमने, अब इस चालक सतह के मान लीजिए कोई एक बिंदु ये माना, और ये जो बिंदु है या इस पार्ट से गुजरता है, मतलब इसका जो इफेक्ट है, इसका मतलब इस बिंदु पर जो इफेक्ट होगा वो इस पार्ट का होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये चालक। आप कह रहे हो कि सर लास्ट वाले ने तो आपने इधर भी बनाया था, भाई इसमें नहीं बनेगा क्योंकि वहां अचालक था, तो वहां आवेश का आवागमन नहीं था। यहाँ आवेश का आवागमन होते ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसका 0 हो जाता है। मैंने पढ़ाया था आपको, अगर याद हो तो। हमें हमेशा ध्यान रखना, जब कोई सतह चालक होती है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र उसके बाहर होता है। तो यहाँ अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहां दूसरी तरफ वो निकलने ही नहीं देगी। इसका मतलब वो दूसरी तरफ वो पॉइंट होगा, उसका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, ये S1 सरफेस हो गई, ये हमारी S2 सरफेस हो गई, और इस सरफेस के लिए हम बात करें तो ये हमारी S2 हो गई, और इसके लिए हम बात करें तो ये हो गई S3। अब इस बिंदु पर इसके अंदर इसके अंदर भी बिंदु हो सकता है। यहाँ पे बात करें तो E और DS की डायरेक्शन ये हो गई। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ई सदिश की दिशा ये हो गई, और DS भी इसी दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में। यहाँ पर अलग है, यहाँ E इस दिशा में है और जो हमारा DS है उसकी दिशा ये है, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ पर एंगल क्या हो गया 90। अब यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे क्या हो गया 90। तो हम यहाँ पे बात करें सिंपल सी, तो ये कोई बिंदु P है, ठीक है, और इस बिंदु P पर रखा हुआ है। अब इसकी जो लेंथ है उसको हमने बोल दिया यहाँ पे L, ठीक है, और यहां से जो डिस्टेंस है इसकी छोटे इससे R है, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात भी नहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे बिंदु सतह है, ये जो सतह है ना इसको बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं? गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स की हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू
फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। तो यहाँ पे तीन है ना, 1 2 3, तीन सतह है, तो फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। सतह S1 के लिए अगर हम बात करें, मतलब सतह S1 के लिए अगर हम बात करें, S1 कहाँ है, ये रही। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है इसके लिए, 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें सतह S1 के लिए हो गया, सतह S2 के लिए हम बात करें, सतह है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, ये हो गई भाई सेकंड। तो यहाँ पे अब हम दूसरे कलर के पेन से लिख लेते हैं। सतह S2 के लिए तो यहाँ पर भाई होता है थीटा इक्वल्स टू S2, देखो ये रहा 90 डिग्री है, 90। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी एस कोस 90 और S2 फाई। अब सिमिलरली सतह है S3 के लिए, जो किसके अंदर है, इस विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर कौन सा विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, आवेश। ध्यान रखना, ये मैंने भूल गया यहाँ पर इस पे आवेश दर्शाना। आप सबको इसमें क्या दर्शाना है, आवेश दर्शाना है। ठीक है, ये आवेशित है। ठीक है। तो सतह के लिए अगर हम बात करें थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 0 और S3। ठीक है, फाई इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होता है, हियर मतलब यहां विद्युत क्षेत्र शून्य है, क्योंकि जहां सतह चालक होने के कारण आवेश स्थानांतरित हो सकता है। तो यहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर ही होता है, बाहर ही उपस्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारी 3 थी और ये क्या हो गई 4। अब क्या करना है, हमें S1 S2 S3 की वैल्यू पुट करनी है। स्पेस कम है, हम इसको वापस हटा रहा हूं मैं यहाँ से। तो यहाँ से संबंधित कुल जो फ्लक्स था उसके लिए अगर हम बात करें तो अब हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। फाई इक्वल्स टू फाई वन की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो फाई इक्वल्स टू क्या हो गया 0, और यहाँ cos 90 ये भी 0 हो गया। तो फाई इक्वल्स टू ई डी एस S प्लस 0 प्लस 0, मतलब S1 S2 S3। ठीक है, ये भी 0 हो गया भाई, cos 90 वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 5 E इक्वल्स टू 0 हो गया, तो फाई इक्वल्स टू ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे गाउस के नियम से फाई इक्वल्स टू क्या होता है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू समेशन EDS। ठीक है, अब यहां देखना, ये E को हम बाहर ले जाते हैं, इसको क्लोज इंटीग्रल यहां लगा देते हैं और इसको लगाते हैं E। तो यहाँ पे जो हमारा DS है ये किसका बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से हम बात करें तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ES, और S यहाँ पे है, ये क्या है, एक गोला है, मतलब एक सतह है जो S है, जो सरफेस है। तो एक तरह से ये गोला है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 4 पाई r। क्या ले सकते हैं अपन इस सतह को 4 पाई r, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इस सतह की बात करते हैं तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं, और चाहो तो आप कोई जरूरी भी नहीं लिखना, रहने दो, मत लिखो। तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि Q इक्वल्स टू क्या होता है सिग्मा S, सतह का जो यही तो होता है भाई। तो यहाँ से सिग्मा S पुट कर दिया और एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ES, तो S से S क्या हो गया कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया E,
और हमें क्या कैलकुलेट करना था, यही कैलकुलेट करना था। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर इसको हम सदिश में लिखें तो ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर कैप, ये क्या हो गया सदिश निरूपण। बहुत सिंपल सा है, ये अपन ने समझ लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो अगला टॉपिक है उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पर इसमें जो ग्राफ है ई और आर में बनेगा नहीं, क्योंकि आर प्रेजेंट ही नहीं है, और फिर उसको लाना है, प्रेजेंट होगा भी नहीं यहाँ पे, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है किसी गोले के कारण है। वो क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, मतलब स्फेरिकल सेल का मतलब यह होता है कि कोई आवेशित गोला है उसके कारण, ठीक है। तो आवेशित, अगला टॉपिक है अपना आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला बिंदु है अपना, जब बिंदु गोले से बाहर हो, इसका मतलब आर किससे बड़ा होगा, स्मॉल आर से बड़ा होगा। अब ये गोला है, ठीक है, ये गोला है। अब यहाँ पे भाई देखो टॉपिक अपना जो है ना, अगर आवेशित गोले के कारण, तो इससे पहले हमने एक पढ़ा था, जो हमारा ये गोला है ना, ये खोखला है भाई अंदर से, तो इस पर जो आवेश होगा ना इसके सतह पर होगा। तो यहाँ पर जो गोला है ना, इसको लिख देना आवेशित खोखला गोला। क्या लिखोगे, खोखला गोला। ये कौन सा है, खोखला गोला। तो खोखला गोला है, तो हमने इसको क्या बना दिया, यहाँ पर खोखला गोला बना दिया, ठीक है। अब आवेश इसके सतह पर उपस्थित होगा। अब कह लो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सतह पर ही क्यों नहीं, अंदर भाई अंदर पार्ट ही नहीं है तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ होगा, इसके सतह पर होगा। सतह पर होगा तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है उसको तो बोल रहे कैपिटल आर। अब कोई बिंदु P यहाँ सिचुएटेड है और यहाँ से इसकी दूरी है स्मॉल आर। क्या दूरी है, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर दूरी है। तो अब यहाँ पर इसको बना लेंगे गाउसियन सरफेस, इसको बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, क्योंकि गाउस का नियम हमेशा गाउसियन पृष्ठ के अंदर ही लगता है, बाहर नहीं लगता। जहां पे विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट नहीं हो वहां अपन इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, अगर हम यहां से फ्लक्स निकालें तो बिंदु P पर कुल फ्लक्स, हम कुल फ्लक्स की यहां पे बात करें तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू SEDS cos थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर इसके लिए हम बात करें, यहाँ पर E वेक्टर भी यही है और DS वेक्टर भी यही है, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 0, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लिख देना, क्योंकि E वेक्टर एंड DS वेक्टर एक ही दिशा में है। किसमें है, एक ही दिशा में है, ठीक है। एक ही दिशा में तो भाई फाई इक्वल्स टू हो गया 0, तो यहां हो जाएगा फाई इक्वल्स टू EDS। अब ये गोला है भाई, ध्यान रखना। अब गोला के गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस उसके चारों तरफ होती है, तो उसकी होती है 4πr। लेकिन यहाँ पर हम लगा दे गाउस के नियम से, अनुप्रयोग गाउस का है भाई, तो गाउस का नियम तो रहेगा ही। तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम E। और यहाँ पर ये भी है भाई कि अगर हम इसको लगाएं DS, मतलब सरफेस की बात कर रहे हैं, इस गाउसियन सरफेस, और ये इसके चारों तरफ है, तो यहाँ पर इस चारों तरफ है, तो यहाँ पर अगर इसका अपन फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या निकलता है, 4πr²। क्या लगा देंगे, 4πr²। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E 4πr², ठीक है। ये क्या बन गया भाई, 4πr²। अपन क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे E निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी निकालना ना E, तो E निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे Q भी है। अब Q के लिए अगर हम बात करें तो सिग्मा S पुट कर सकते हैं। अगर हम Q की बात करें यहाँ पे तो सिग्मा S पुट कर सकते हैं ना भाई, सिग्मा S भी पुट कर सकते हैं, और चाहो तो अभी रहने दो, बाद में फिर S जो बाद में जो फॉर्मूला होगा उसके हिसाब से हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की E की फॉर्मूला क्या आ गया, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन 4πr², ठीक है। तो यहां से हम इसको 4π को क्या लिख सकते हैं, क्या तो क्या KQ अपॉन R², ठीक है। अब चाहो तो आप इस Q की वैल्यू पुट कर सकते हो, कैसे करोगे भाई,
क्यू से अपन ने पढ़ा है सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए, होता है ना। तो यहां से अगर अपन निकालें तो सिग्मा इक्वल टू क्यू निकाले सिग्मा ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू की वैल्यू रख दो भाई। यहां से अगर अपन निकालें तो क्यू फॉर्मूला इक्वल टू सकते हैं सिग्मा ए, तो यहां से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें रखें तो वैल्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा के सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। अब जो ए है यहाँ पे ये इसका एरिया है भाई, इसका तो है एरिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ के की वैल्यू पुट कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यू क्या था यहाँ पे सिग्मा ए। अब ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करने के बाद ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू अपने पुट की सिग्मा, ए की वैल्यू क्या होती है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ से इससे कट आउट करना है, तो यहाँ पे आ गया अपना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ पे, अपने लिख तो लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, अब सिंपल, अब तो हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना, जब पॉइंट हमारा बाहर है तो क्या आ गया अपना, ये आंसर आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है इस पॉइंट बिंदु पर। अब हमारा जो बी पॉइंट है ना, अब यहाँ पे ये तो पहला हो गया भाई। अब दूसरे के लिए हम बात करें, अब सेकंड के लिए हम बात करें, जब बिंदु गोले के बाहर नहीं सतह पर हो, सतह पर हो। अब अलग से टॉपिक बना, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, तो हो जाएगा आर बराबर आर, तो डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको अपन यहाँ से हटा देंगे, तो ये सारी चीजें फिनिश। तो यहाँ से डायग्राम क्या बन जाएगा अपना, यहाँ तक ये आर हो जाएगा, आर किसको कैपिटल आर के बराबर, तो इसको सारे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम ये लिखेंगे बस सीधा सा एक लाइन में आंसर आ जाएगा अपना। वो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि R इज ग्रेटर देन R, मतलब कि R बड़ा था तब E इक्वल्स टू क्या था वहां से सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब कह रहा हूं सर ये सिग्मा क्यू अपॉन भाई, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, आवेश वितरण, जहां पे हमारा आवेश वितरित हुआ तब वहां हमने इसको स्टडी किया हुआ है, तो वहां उसी बिहाफ पे हमने यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पे परेशान मत होना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करें तो लिख सकते हैं अपन सिग्मा आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, सो ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है अब वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो ध्यान से, E इक्वल्स टू ये पुट कर दिया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपना सेकंड पार्ट आ गया जिसको हमने कैलकुलेट किया था। अब हमारा आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड ये भाई, जब बिंदु गोले के अंदर उपस्थित हो तो यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, अब इसके लिए डायग्राम बनाए तो इजी सा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों अभी मिटाए नहीं है क्योंकि तीनों के लिए ग्राफ बनाएंगे हम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई यहाँ से ध्यान से देखो, हमारा ये अब ये डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं और ये बिंदु अंदर आ जाता है, ये सेंटर है, ठीक है, ये आर हो गया। अब यहाँ देखो ये अपना कैपिटल आर है, यहाँ आवेश है। अब ध्यान रखना अगर इस बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होगा, 0 होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि अगर अंदर है तो इधर से आएगी तो उधर से आएगी, इधर से आएगी, इसका मतलब चारों तरफ से। अगर ये आवेश है इसके इधर भी यहाँ पे पड़ेगी, इधर भी पड़ेगा, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है 0। इसका मतलब समझ लेना कि कोई भी खोखला गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है 0 होती है, या कोई सरफेस है और चालक है तो भी उसके अंदर क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम इसके लिए वो बनाना था, क्या बनाना था, हमें बनाना था ग्राफ। अब हमारे पास 3 कंडीशन है, कौन सी है, पहली कंडीशन थी स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो हमारा फॉर्मूला हो गया E इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन थी हमारी R बराबर कैपिटल आर, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इसको, लिख दिया ना अपन ने। और लास्ट कंडीशन थी कि R बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, तो यहाँ थी E इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब हमें ग्राफ चाहिए, मतलब कि ग्राफ
ई तथा स्मॉल आर के मध्य। तो क्या बनेगा, पूछ लेते हैं भाई। देखो ये अपना आर हो गया, ये अपना ई हो गया। तो जीरो देखो अंदर छोटा है, अब इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया हमारा आर इससे, और ये आर बराबर कैपिटल आर, और ये हो गया हमारा आर इज ग्रेटर देन आर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ आर है कि पॉजिटिव, प्रेजेंट ही नहीं है। पॉजिटिव क्या प्रेजेंट नहीं, आजकल कोविड की वजह से पॉजिटिव ज्यादा चलता है भाई। यहाँ पे आर प्रेजेंट ही नहीं है तो ये तो खाली रहेगा। इसमें भी आर प्रेजेंट नहीं है तो इसमें भी कोई फ्रेंड, यहाँ आर प्रेजेंट है। अगर यहां से निकालू मैं तो यहां जाता है अपना E प्रोपोर्शनल 1/r², इस आर को लेके। इस कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर तो अलग है, स्मॉल आर की बात करें तो इसके लिए ग्राफ हमारा ये बन जाता है, इसको बोल देंगे E प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या हो गया अपने, इसके लिए ग्राफ बन गया भाई। डेरिवेशन हो गया, डायग्राम हो गया, डेरिवेशन हो गया, और ये क्या हो गया अपना ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी अगली एप्लीकेशन, मतलब जो अगला अनुप्रयोग है उसके लिए। अब आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, तो आप इसको भी टाइम, अभी नोट्स मत बनाइएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपको ऑफलाइन भी मिलेगा, अगर वहां जाकर आप इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि सर वहां पर अपन ने वीडियो को पुश करके फिर आप नोट्स बना सकते हैं। इस कंडीशन में भी फिर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है, कोशिश करूंगा। आप लोग उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप अपने रफली नोट्स बना लीजिएगा अपने वीडियो लेक्चर से, लेकिन एकदम परफेक्ट जो नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के ब्याह पे हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है मतलब कि जो मतलब गोला है वो चालक है, चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात बताओ मेरे को, ये कोई गोला है, ये चालक है। चालक का मतलब इसमें किसका स्थानांतरण हो सकता है, आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। किसका स्थानांतरण हो सकता है, आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। और अगर हम आवेश के स्थानांतरण जब हो सकता है तो हम यहां से एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि आवेश यहाँ रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ेगा तो एक दूसरे से रिपेल होकर, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर सारा का सारा कहां चला जाएगा, इसकी सतह पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा सारा का सारा, इसकी सतह पर। अगर इसकी सतह पर चला गया तो इससे जो पिछली हमने अनुप्रयोग पढ़ा था वो यही तो था, खोखले गोले के कारण। तो ये चालक गोला भी किसकी तरह काम करेगा, खोखले गोले की तरह। तो यहां पर लिख देंगे अपन, इस अनुप्रयोग में, मैं तो 4-5 लाइन लिख रहा हूं, ये इस अनुप्रयोग में चालक गोले का आवेश उस गोले के सतह पर आ जाता है, जिससे वह खोखले गोले जैसा बन जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां सीधे लिख दीजिएगा, सेम एज 4 थी क्या भाई, शायद 4 थी मेरे हिसाब से, बाकी देख लेना आप। सेम एज 4 मतलब कि पिछले जो थी ना, पिछले उसी की तरह है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम नेक्स्ट टाइम जो भी कल होगा, हम कल वापस इसी टाइम आपको मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।